कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित एकांकी शिवाजी का सच्चा स्वरूप के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें और साथ के साथ ही अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एकांकी शिवाजी का सच्चा स्वरूप अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, शिवाजी कौन थे? इसका उत्तर है शिवा एक प्रसिद्ध मराठा वीर थे। अगला प्रश्न है, मोरोपंत कौन था? इसका उत्तर है मोरोपंत एक पेशवा था। अगला प्रश्न है, आवाजी सोनदेव कौन था? इसका उत्तर है आवाजी सोनदेव शिवाजी का एक सेनापति था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के सच्चा स्वरूप को दर्शाती इस पाठ की घटना किस समय की है? इसका उत्तर है इस पाठ की घटना सन 1648 ईस्वी की संध्या की है। अगला प्रश्न है, मोरोपंत शिवाजी को आकर क्या शुभ समाचार देता है? इसका उत्तर है मोरोपंत शिवाजी को आकर ये शुभ समाचार देता है कि सेनापति आवाजी सोनदेव ने कल्याण प्रांत को जीतकर वहां का सारा खजाना लूटकर आ गए हैं। अगला प्रश्न है, आवाजी सोनदेव ने शिवाजी को सबसे बड़े तोहफे के बारे में क्या बताया? इसका उत्तर है आवाजी सोनदेव ने शिवाजी को बताया कि सबसे बड़े तोहफे के रूप में वह कल्याण सूबेदार अहमद की पुत्रवधू को बंद करके लाया है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की प्रसन्नता एकाएक लुप्त क्यों हो गई थी? इसका उत्तर है अहमद की पुत्रवधू को सेनापति लेकर आया है। ये सुनकर शिवाजी की प्रसन्नता लुप्त हो गई। उन्हें अपने सेनापति के कार्य पर लज्जा आई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की सुरक्षा करते हुए उसे क्या आश्वासन दिया? इसका उत्तर है शिवाजी ने उसे आश्वासन दिया कि उसे आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ उसके शौहर के पास बिना देरी के पहुंचा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? इसका उत्तर है शिवाजी पर स्त्री को माता के समान मानते थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अंत में क्या घोषणा की? इसका उत्तर है शिवाजी ने अंत में घोषणा की कि यदि कोई भविष्य में ऐसा काम करेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अगले भाग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, शिवाजी ने अपने सेनापति की गलती पर सूबेदार की पुत्रवधू से किस प्रकार माफ़ी मांगी? इसका उत्तर है शिवाजी ने कहा कि माँ, शिवा अपने सेनापति की इस हरकत पर आपसे माफ़ी मांगता है। आप एक माँ के समान पूजनीय हैं। यदि मेरी माँ आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। मैं आपकी सुंदरता का हिंदू विधि से पूजन करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपने सेनापति को किस प्रकार डांट फटकार लगाई? इसका उत्तर है शिवाजी ने सेनापति को फटकारते हुए कहा कि उसने ऐसा घृणित काम किया है जो शायद क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम शिवा को नज़दीक से जानते थे, फिर भी ऐसा दुस्साहस किया। शिवा ने आज तक किसी मस्जिद की दीवार में बाल के बराबर दरार नहीं आने दी, सदा कुरान का सम्मान किया। अगला प्रश्न है, शिवाजी किस तरह सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे? इसका उत्तर है शिवाजी ऐसे सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे यहाँ सुख, शांति एवं भाईचारा हो, जहाँ पर स्त्री का भी माँ के जैसा सम्मान हो, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म समान हो, मंदिर मस्जिद दोनों का सम्मान हो, कोई भी आतताई ना हो। अगला प्रश्न है,
शिवाजी शील अर्थात सचित्र को जीवन का आवश्यक अंग क्यों मानते थे? इसका उत्तर है शिवाजी शील अर्थात सचित्र को जीवन का आवश्यक अंग इसलिए मानते थे क्योंकि शील जीवन का मूल आधार है। इसी से जीवन महान बनता है। यदि शिवा में शील नहीं तो सरदार और सेनापति में शील नहीं हो सकता है। बिना शील के हम लुटेरों डाकुओं के समान हैं। इसके बिना जीवन से मृत्यु तथा विजय से पराजय कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये विषय बोध का अगला भाग है जिसमें आपने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, शिवाजी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है वीर। शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा वीर थे। उनकी वीरता चारों तरफ बहुत प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपनी वीरता के बल पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया और उन्हें खदेड़ दिया। अगला है चरित्रवान। शिवाजी एक महान चरित्रवान राजा थे। उनकी शीलता बहुत प्रसिद्ध थी। उन्होंने कभी भी किसी स्त्री को नहीं सताया था, यहाँ तक कि वह मुस्लिम स्त्रियों को भी पूजनीय मानता था। अगला है नारी का सम्मान करने वाला। शिवाजी नारी का पूरा सम्मान करते थे। वे पर स्त्री को अपनी माँ के समान पूजनीय मानते थे। इसलिए उन्होंने कल्याण सूबेदार अहमद की पुत्रवधू को सेनापति द्वारा जीतने के बाद भी सम्मान सहित क्षमा मांगकर वापस भिजवा दिया था। अगला है साहसी। शिवाजी एक साहसी वीर थे। उनमें साहस कूट कूट भरा था। इसी साहस के बल पर उन्होंने अनेक आतंकियों को मार भगाया था। अगली विशेषता है सभी धर्मों का सम्मान करने वाले। शिवाजी सभी धर्मों का आदर करते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म श्रेष्ठ और पूजनीय होते हैं। वे मुस्लिम धर्म का पूर्ण रूप से सम्मान करते थे और किसी भी स्थिति में उसका निरादर की बात सोचते तक नहीं थे। देखिए बच्चों, एक बार फिर से हम शिवाजी के चरित्र चित्रण के बारे में बात करेंगे। देखिए, शिवाजी के चरित्र में सबसे पहले विशेषता थी वे वीर थे। आगे है चरित्रवान, नारी का सम्मान करने वाला, साहसी, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले। अगला प्रश्न है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पर स्त्री को सदा माँ के समान पूजनीय समझना चाहिए, उसका सदा आदर करना चाहिए, कभी भी वीरता का घमंड नहीं करना चाहिए, धैर्यवान एवं चरित्रवान बनना चाहिए, दूसरों का सदा सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों एवं लोगों को समान भाव से देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के नाम की सार्थकता अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, इस एकांकी में लेखक ने शिवाजी को अपराजेय शक्ति, शौर्य और पराक्रम का चित्रण किया है। वे राष्ट्रीय गौरव के महान ध्वज थे। देश की शक्तियों को संगठित कर हिंदू स्वराज्य की स्थापना की, जो धर्मनिरपेक्ष था। शिवाजी शीलवान और चरित्रवान पुरुष थे। उनमें राजगद्दी का कोई अभिमान नहीं था। वे नारी जाति का पूर्ण सम्मान करते थे। शत्रु पत्नी उन्हें माँ से भी अधिक वंदनीय थी। उनका मानना था कि शिवा में शील होना आवश्यक था, क्योंकि उनमें शील होने पर ही सेनापति तथा सरदारों में शील हो सकते थे। बिना सचरित्र के लुटेरों, डाकुओं और हम में कोई अंतर नहीं। ऐसी अवस्था में जीवन से मृत्यु तथा विजय से पराजय कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकांकी का यह नाम बिल्कुल सार्थक है। अगले भाग में है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, आवाजी क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए तो तुमने यह कार्य किया। इसका उत्तर है, जब आवाजी
कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्र वधू को बंदी बनाकर शिवाजी के सामने लाया तो शिवाजी ने उसको फटकार लगाई कि क्या वह उसकी परीक्षा लेना चाहता था, शायद इसलिए तुमने ये कार्य किया है। अगली पंक्ति है पेशवा, यह मेरे एक सेनापति ने क्या क्या कर डाला। लज्जा से मेरा सिर आज पृथ्वी में नहीं पाताल में घुसा जाता है। इस पाप का ना जाने मुझे कैसा कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। बच्चों, आपने ये पंक्तियाँ अपनी पाठ्यपुस्तक में देखनी है। एकांकी शिवाजी का सच्चा स्वरूप में पेशवा ये से लेकर कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा तक। देखिए, इसका उत्तर देखते हैं। शिवाजी अपने सेनापति द्वारा किए गए घृणित कार्य से बहुत लज्जित हुए। उनकी अंतरात्मा उन्हें धुतकारने लगी तो वे अंदर ही अंदर क्षमा याचना करते हैं कि पर स्त्री को बंदी बनाने का घृणित कार्य उनके सेनापति ने किया है। उसके सेनापति ने कैसा लज्जापूर्ण कार्य कर डाला। आज लज्जा से मेरा सिर पृथ्वी में नहीं बल्कि पाताल में धंसा जाता है। इस पाप का ना जाने मुझे कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगला भाग है भाषा बोध। भाषा बोध में पहले भाग में है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखे। देखिए, एक तरफ आपको अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ शुद्ध शब्द हैं। चलिए हम शुद्ध शब्द पढ़ते हैं। दालान, सुसज्जित, वेशभूषा, घबराहट, हिंदू, मस्जिद, श्रेष्ठकर, सेनापति, उपस्थित, मुस्कुराना, खूबसूरती, स्वराज्य, घृणित, प्रायश्चित। अगले भाग में है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करें। पहला मुहावरा है भ्रिकुटी चढ़ना। इसका अर्थ होता है क्रोध आना। वाक्य प्रयोग है दुर्योधन को देखकर अर्जुन की भ्रिकुटी चढ़ गई। अगला है नीचे का होंठ ऊपर के दांतों के नीचे आना। इसका अर्थ होता है क्रोध आना। वाक्य प्रयोग है दुश्मन को देखकर सिपाही का होंठ दांतों के नीचे आ गया। अगला है मुहावरा सिर पर चढ़ाना। इसका अर्थ है सम्मान करना। वाक्य प्रयोग है प्रताप से सभी प्रेम करते हैं इसलिए वह सबके सिर चिढ़ा रहता है। एक बार फिर से देखिए, प्रताप से सभी प्रेम करते हैं इसलिए वह सबके सिर चढ़ा रहता है। अगला है बाल बराबर दरार ना आने देना। इसका अर्थ होता है जरा भी नुकसान ना होने देना या एक समान भाव रखना अथवा समानता रखना। इसका वाक्य प्रयोग है शिवाजी ने कभी भी मस्जिदों में बाल बराबर दरार नहीं आने दी। हाँ जी बच्चों, ये था अभ्यास एकांकी शिवाजी का सच्चा स्वरूप का। आपने अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के दोनों भाग विषय बोध और भाषा बोध दोनों को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे अपना कार्य समय पर पूरा कर सकें। धन्यवाद।